वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका चैप्टर 5 है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो इसमें हमें क्या दिया है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमें दिया है हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो कहता है कि कुकिंग से पहले जो सैंपल होंगे पल्सेस के, उसमें से आप डर्ट वगैरह जो है, गंद वगैरह जो है वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे हस्क एंड डर्ट पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम पल्सेस बाय हैंड पिकिंग। तो उसके लिए हम अपने हाथों से जो भी उसमें डर्ट पार्टिकल हस्क वगैरह जो होगा उसको हम अलग कर लेंगे। उसके बाद है आगे नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है, 4th क्वेश्चन है व्हाट इज़ सीविंग, वेयर इज़ इट यूज्ड। सीविंग क्या है और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो सीविंग जो है ये क्या है, सीविंग इज़ ए मेथड इन विच फाइन पार्टिकल्स आर सीव्ड थ्रू होल्स ऑफ द सीव वाइल द विगर इम्प्योरिटीज़ रिमेन ऑन द सीव। तो सीविंग जो है ये कौन सा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी जो अच्छे मटेरियल होता है जिसकी हमें ज़रूरत होती है, उसको हम क्या करते हैं, जो वो सीव्ड हो जाते हैं, चल जाते हैं, उसको हम छान लेते हैं किससे, थ्रू होल्स ऑफ द सीव, जो एक जाली जैसी होती है। तो और जो बिगर इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो उसके ऊपर रह जाती है। इसमें क्या होता है, एक जाली जैसी होती है, तो जाली में हम जब कोई भी मटेरियल डालते हैं तो उसमें से जो फाइन पार्टिकल जो होता है, जो अच्छा पार्टिकल जो होता है, वो उस जाली के सुराख के ज़रिए नीचे आ जाता, नीचे आ जाता है, और जो बड़ी जो उसमें बिगर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो उसके ऊपर ही रह जाती हैं। तो सीविंग का जो प्रोसेस है इज़ यूज्ड इन फ्लोर मिल्स, जो आटा मिल्स जो होती हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। सेपरेट इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क एंड स्टोन्स फ्राम वीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। तो जब जो आपकी वीट होती है, जब उसको पीस के उससे आटा बनाते हैं, तो वहाँ पर जो फ्लोर मिल जो होती है उसमें भी सीविंग के प्रोसेस से क्या किया जाता है, जो हमारी जो वीट होगी उसमें से हस्क या स्टोन्स वगैरह जो है वो इस प्रोसेस से, सीविंग प्रोसेस से वो अलग किए जाते हैं उसको आटा बनाने से पहले। तो और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इट इज़ आल्सो यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड। ये आपने देखा होगा आपके घरों में भी, जब हम जो रेत का काम करते हैं, सीमेंट से काम करते हैं, तो रेत जो है उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, उसमें जो पेबल्स वगैरह, जो कंकर वगैरह, जहाँ स्टोन वगैरह जो उसमें बीच में होते हैं, उसको अलग किया जाता है एक छलनी की मदद से, उसको मतलब अलग किया जाता है। एक बड़ी सी जाली ली होती है, तो उसमें हम रेत वगैरह जो है वो डालते हैं, तो जो रेत, जो अच्छा रेत जो होता है वो नीचे चला जाता है, और जो स्टोन्स वगैरह जो हैं वो उस बड़ी जाली के ऊपर ही रह जाते हैं। इस तरह से ये सीविंग का प्रोसेस जो है वो काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है 5th क्वेश्चन, उसमें क्या दिया है, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। सैंड और वाटर जो है उसको आप अलग अलग कैसे करोगे। अगर सैंड और वाटर का आपको मिक्सचर दिया गया हो तो उसको अलग कैसे करोगे। द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड विदाउट एनी डिस्टर्बेंसेज। When sand settle down, then slowly pour the water into another container to obtain sand in the bottom। तो इस मिक्सचर को, जो मिक्सचर है सैंड और वाटर का, उसको हम क्या करते हैं, उसमें से वाटर और जो सैंड है उसको अलग करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले मिक्सचर जो है उसको एक कंटेनर में डाल दिया जाता है विदाउट डिस्टर्बेंसेस, उसको जैसा है वैसे ही छोड़ दिया जाता है। फिर कुछ देर बाद क्या होगा कि उसमें जो रेत जो होगा, सैंड जो होगी, वो नीचे बैठ जाता है पानी के। तो इस तरह से जब वो नीचे बैठ जाएगा, हमने क्या करना है, वाटर जो है
पानी जो है वो उससे पानी को अलग कंटेनर में डाल लेना है, और जो रेत है वो रह जाता है बॉटम में, नीचे उसके रेत रह जाता है। तो इस तरह से हम ये आपका जो मिक्सचर है सैंड का और वाटर का, उसको दोनों को हम अलग कर सकते हैं। थैंक यू।